यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर अ फ्यू हाफ सेल्स आर मेंशन्ड बिलो। ये आपको कुछ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन है, दे आर ऑल आर द रिडक्शन पोटेंशियल्स माय डियर, एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल गिव्स द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट। आपको इन सेल से बताना है कि किस में डेल्टा जी नॉट का वैल्यू मोस्ट नेगेटिव होगा। ठीक बात है। तो आपको पता है कि भाई डेल्टा जी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा जी इक्वल्स होता है माइनस एन एफ ई नॉट। ये है, तो ई नॉट सेल ले लो। तो या तो एक तरीका ये है इस क्वेश्चन करने का कि भाई मैं इन चारों ही सेल के लिए देखूं, तो चारों ही सेल के लिए मुझे ये देखना है कि ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आ रहा है, और मोस्ट नेगेटिव पूछा है। इसका मतलब ई नॉट सेल का वैल्यू जिस भी सेल में पॉजिटिव आएगा उसी में डेल्टा जी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर हुई बात। अगर ई नॉट सेल का वैल्यू अगर पॉजिटिव में है तभी डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो सबसे पहले हमें निकालना है कि भाई ई नॉट सेल का वैल्यू किसमें पॉजिटिव है। लेकिन अगर ई नॉट सेल का वैल्यू अगर नेगेटिव आ गया तो डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो मुझे वो ऑप्शन को तो वैसे ही उड़ा देना है जिसमें ई नॉट सेल का वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। चलो एक बार देख लेते हैं। जैसे अगर मैं ऑप्शन नंबर 1 की बात करता हूं, अगर मैं पहले ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां पे देखो कॉपर का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है आपके पास सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, ये हो रहा है यहां पे। तो अगर मैं यहां से इनोट सेल का अगर मैं लिखता हूं वैल्यू तो क्या आएगा, एजी के लिए कितना है 0.80 है रिडक्शन का वैल्यू, माइनस एनोड कॉपर के लिए कितना है -0.34 है। तो यहां से कितना आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है ना, 10 मुझे ये हो गया 0.36, ये पॉजिटिव में आ रहा है 0.36। हाँ, ये इसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं सेकंड ऑप्शन की बात करूं तो देखो इनोट सेल क्या आएगा, इनोट सेल की वैल्यू बात करें तो कैथोड माइनस एनोड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए कैथोड एमजी की वैल्यू कितनी है, -2.37 है, माइनस अगर हम बात करें जिंक के लिए -0.76। तो यहां से देखो क्या होगा, -2.37 प्लस 0.76। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी, वैसे दिखाई दे रहा है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, साफ दिख रहा है नेगेटिव में वैल्यू आएगी। और अगर नेगेटिव में वैल्यू आई तो डेल्टा जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव हुआ तो ये हमारा आंसर तो नहीं हो सकता, बिकॉज क्वेश्चन में कहा है कि डेल्टा जी क्या हो, नेगेटिव हो। क्लियर है। तो ये तो ऑप्शन में वैसे ही काट देता हूं, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड ऑप्शन की बात करता हूं तो यहां पे थर्ड ऑप्शन में इनोट सेल का वैल्यू कितना आएगा, कैथोड कितना है भाई, ये है 0.80, माइनस जिंक के लिए है ये -0.76। हाँ, यहां पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी 0.80 प्लस 0.76 कितना हो गया, ये 6 हो गया और ये 15 हो गया, 1.56। ये पॉजिटिव वैल्यू है। अगर ये पॉजिटिव वैल्यू है तो ऑब्वियसली डेल्टा जी का वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो ये मेरे पास आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन की बात करूं तो यहां पर अगर देखें तो ई नॉट सेल का वैल्यू क्या आएगा भाई, देखो mg प्लस 2 माइनस 2.37 माइनस एजी के लिए रखा है 0.80। तो ऑब्वियसली ये क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। नेगेटिव में आएगा ई नॉट सेल से डेल्टा जी मेरा पॉजिटिव में आएगा, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। दो तो मैंने आंसर ऐसे ही कट कर दिए। अब मेरे पास दो आंसर है, या तो ये या तो ये। अब क्वेश्चन में कहा है कि मोस्ट नेगेटिव होना चाहिए, मोस्ट नेगेटिव। तो पहले वाले ऑप्शन के लिए अगर देखूं ई नॉट सेल का वैल्यू क्या होगा, प्लस 0.36 है, ये प्लस 1.56 है, और डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल लगाएंगे तो जहां पे ई नॉट सेल का वैल्यू अगर ज्यादा होगा, जहां पे ई नॉट सेल का वैल्यू ज्यादा होगा वही तो डेल्टा जी क्या आएगा, मोस्ट नेगेटिव आएगा। डेल्टा जी क्या आएगा भाई, मोस्ट नेगेटिव आएगा, ज्यादा नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली बात है। यहां पे तो आएगा 1.56 है ना, और दोनों में ही देखें तो n का वैल्यू
तो सेम ही है, 1 1 ही है, ठीक बात है। तो हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव किसके लिए आएगा, जहां पे इनोड सेल का ज्यादा वैल्यू होगा। तो ऑब्वियसली साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 और 3 में ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसके लिए डेल्टा जी नेगेटिव होगा, मोस्ट नेगेटिव होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 3, वो होगा ऑप्शन नंबर 3। तो एक तो ये तरीका है करने का। दूसरा, आप ऐसे भी देख के ऑप्शन को नेग्लेक्ट कर सकते हो। जैसे देखो, अगर मैं ऑप्शन नंबर 2 की बात करूं, तो यहां पर अगर देखें तो जिंक और मैग्नीशियम के बीच में सेल बन रहा है। अब आप ये देखो कि इसमें से कौन सा रिडक्शन आसानी से कर पाएगा। अगर मैं दोनों टर्म को देखो, रिडक्शन आसानी से होने के लिए डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि डेल्टा जी अगर नेगेटिव होगा तो भी वो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, है ना। तो डेल्टा जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इन दोनों में से मोस्ट डेल्टा जी नेगेटिव किसका होने वाला है, बताओ भाई। मोस्ट डेल्टा जी नेगेटिव जो है वो हम ये कह सकते हैं, देखो ये होगा माइनस में 0.6, तो यहां पे देखें डेल्टा जी क्या होगा, माइनस, ये माइनस में है ना, हाँ, तो इसके लिए पॉजिटिव आएगा, इसके लिए पॉजिटिव आएगा डेल्टा जी इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा, डेल्टा जी इसके लिए भी पॉजिटिव आएगा, क्योंकि दोनों में ही अगर देखें तो इनोड का वैल्यू क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है, दोनों के लिए डेल्टा जी का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पहले बात तो दोनों ही नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएंगे रिडक्शन के लिए। तो लेकिन इन दोनों में अगर देखें कि भाई कौन ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ये वाला ज्यादा, क्योंकि इसमें देखो इनोड की वैल्यू -2.37 है, तो डेल्टा जी की वैल्यू प्लस में आएगी, प्लस में ज्यादा आएगी, मतलब और ज्यादा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो इसका तो रिडक्शन होना पॉसिबल है ही नहीं। अगर इन दोनों में ही कंपेयर करें तो ठीक है, इसका रिडक्शन हो सकता है, इसका तो नहीं हो सकता इस कंपैरिजन में। लेकिन क्वेश्चन में देखो इसका रिडक्शन दिया हुआ है, कैथोड एनोड हो गया, कैथोड हो गया, तो ये तो वैसे भी सेल काम का है ही नहीं, तो आप वैसे भी देख के नोट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसको ऑप्शन की बात करते हैं, एजी है एमजी है, देखो ये रहा एजी और ये एमजी, आ गया, हाँ देखो ये एजी रहा ये एमजी रहा, यहाँ पे इनोड का वैल्यू -2.37 है, यहाँ पे 0.80 है। अरे बताओ भाई किसका रिडक्शन आसानी से होगा, जिसका एसआरपी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर देखो सुनो ध्यान सुनो, जिसका एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होगा उसके लिए डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ मतलब वो चीज आराम से कर सकता है, स्पॉन्टेनियसली कर सकता है। अरे बोलो क्लियर। तो यहां पर अगर देखें तो इसके देखो ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये पॉजिटिव मतलब एजी, और अगर मैं मैग्नीशियम में बात करूं, रिडक्शन किसका आसान है, रिडक्शन इस सिल्वर का आसान है, और यहां पे किसका रिडक्शन दे रखा है, देखो मैग्नीशियम का दे रखा है, तो मतलब ये भी सेल क्या है, काम का है नहीं। ये भी देख के ऐसे, बाकी इन दोनों में आपका कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल है, फिर हमें देखना पड़ेगा किसकी मोस्ट नेगेटिव वैल्यू है। तो ऐसे भी देख के आप दोनों ऑप्शन को यहाँ पे रॉन्ग कर सकते हो, ठीक है ना। तो या तो पूरी वैल्यू निकाल लो, सारी वैल्यू, या अगर आपको सबसे पहले वैल्यू नेग्लेक्ट ही करनी है, आपको स्पॉन्टेनिटी चेक करके करना है, तब भी आप कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका हो गया क्वेश्चन, और ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल आपका सही यहाँ पे आंसर बन जाता है।